मन को नियंत्रित करने का अर्थ उसे दबाना नहीं, बल्कि समझना है। जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, तो वे हमें नियंत्रित करना बंद कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अगर आपने दिल से समझ ली तो शायद आप भी अपने मन पर विजय पा सकते हैं। कहानी है एक राजा और एक साधु की, और इसका नाम है मन का दर्पण। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य का राजा था, राजा विक्रमसेन। राजा बुद्धिमान था, परंतु उसका मन अत्यंत चंचल था। वह कभी बहुत प्रसन्न हो जाता तो कभी बहुत क्रोधित, कभी किसी बात से तुरंत आहत हो जाता तो कभी किसी की तारीफ सुनकर अहंकार से भर जाता। एक दिन उसने सोचा, मैं पूरे राज्य पर शासन करता हूँ, पर अपने मन पर नहीं। क्या मैं सच में राजा हूँ या अपने मन का दास? यह विचार करके उसके भीतर तूफान बन गया। उसने अपने राजपुरोहित से पूछा, महाराज, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने मन को पूरी तरह वश में रख चुका हो? राजपुरोहित मुस्कुराए, हाँ, पर्वतों के बीच एक वृद्ध साधु है, महात्मा अनंत दास। कहते हैं उन्होंने अपने मन को इतना शांत कर लिया कि उनके चारों ओर की हिंसक जंगली जानवर भी उनके पास जाकर शांत हो जाते हैं। राजा ने निश्चय किया कि वह साधु से मिलने जाएंगे। राजा साधु के पास आश्रम पहुंचे। उसने देखा वहां एक झोपड़ी थी जिसके पास हिरण, बंदर, यहाँ तक कि एक शेर भी बैठा था। साधु ध्यान में लीन थे। राजा ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अपने मन को नियंत्रित करना चाहता हूँ, कृपया मुझे उपाय बताएं। साधु ने आंखें खोली और बोले, राजन, क्या तुम सच में अपने मन को काबू करना चाहते हो? राजा बोला, हाँ गुरुदेव, मेरी यही सबसे बड़ी इच्छा है। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, तो 3 दिन तक यहाँ रहो। तो तुम 3 दिन तक यहाँ रहो, पर 3 नियमों का पालन करना होगा। कोई शिकायत नहीं करोगे। दूसरा, किसी चीज की इच्छा नहीं करोगे। तीसरा, किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। राजा ने हाँ कर दी। पहले दिन धूप तेज थी। राजा को बहुत गर्मी लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन साधु ने राजा को झोपड़ी के बाहर बिठाकर भिक्षा मांगने भेजा। राजा को शर्म आई। लोग हंस रहे थे। राजा भीख मांग रहा है, पर उसने मन को रोका, कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम मेरे साथ ध्यान में बैठो, पर यदि मन में कोई विचार आए तो उसे पकड़ना मत, जाने दो। राजा ने आंखें बंद कर दी। पहले पहले मन में तरह तरह के विचार आए। महल में क्या हो रहा होगा? मेरा ताज कैसा चमकता है? यहाँ बैठने से क्या होगा? और कुछ देर बाद उसने देखा कि जब वह विचारों से लड़ना छोड़ देता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। 3 दिन बाद साधु बोले, राजन, क्या तुमने कुछ अनुभव किया? राजा बोला, गुरुदेव, मैंने देखा कि जब मैं विचारों को रोकने की कोशिश करता हूँ तो वे और बढ़ जाते हैं, पर जब मैं उन्हें आने देता हूँ और बस देखता हूँ तो वे स्वयं शांत हो जाते हैं। साधु ने कहा, यही मन को नियंत्रित करने का रहस्य है। मन को बलपूर्वक बांधो मत, बस उसे देखते रहो, जैसे कोई नदी बह रही हो। जो व्यक्ति अपने विचारों को देखने लगता है वह धीरे धीरे उनसे ऊपर उठ जाता है। राजा ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि मन को जीतना बाहरी युद्ध जीतने से कठिन है, पर एक बार जिसने अपने मन को साध लिया वह सच्चा राजा बन जाता है।
मन को नियंत्रित करने का अर्थ उसे दबाना नहीं बल्कि समझना है। जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो वे हमें नियंत्रित करना बंद कर देते हैं। प्रतिक्रिया देना बंद करो, प्रतिक्रिया देखने लगो। कोई कहे तो पहले मन को देखो, मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, यह देखना ही ध्यान है। धैर्य और अभ्यास सबसे बड़ी कुंजी है। मन तुरंत नहीं रुकता। जैसे समुद्र में लहरें हमेशा उठती रहेंगी वैसे ही विचार आते रहेंगे, पर तुम किनारे पर खड़े होकर उन्हें देख सकते हो। सच्ची शक्ति भीतर की शांति है। जिसने अपने भीतर शांति पा ली उसे बाहरी दुनिया हिला नहीं सकती। इसके लिए आप छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। रोज 10 मिनट शांत बैठो और सांस पर ध्यान दो। गुस्से या दुख के समय तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले 10 गहरी सांस लो। नकारात्मक विचारों को लिखो और उनके पीछे के डर को पहचानो। भक्ति या ध्यान में मन लगाओ। ईश्वर में डूबने से मन स्वयं शांत होता है। सेवा और करुणा से मन शुद्ध होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भीतर शांति बढ़ती है। मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। बाहरी दुनिया को जीतना आसान है, पर अपने मन को जीतना वही असली साधना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।